हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट में क्लास 12 केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पैटर्न पर पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या पढ़ना है हमको? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग पीएफ से डिनोट करते हैं। किससे? पीएफ शॉर्ट फॉर्म है इसका। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम। किसमें प्रेजेंट होते हैं? यूनिट सेल में। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये सिंपल सा पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। अब यहीं पर अगर हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो भी बहुत ही इजी है। पैकिंग एफिशिएंसी इसको पीई से डिनोट करते हैं। किससे? पीई से। तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100 कर देते हैं। ये जो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में फाइंड हो जाती है। किसमें? परसेंटेज में। ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम आपको इसका एक शेप बना के दिखाते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी वाकई में क्या चीज होती है। तो ध्यान दीजिएगा पैकिंग एफिशिएंसी को। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक लड्डू का डिब्बा है, उसमें लड्डू रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? लड्डू। सपोज करिए मैंने ये एक बॉक्स मान लिया। ये हमने क्या मान लिया है? बॉक्स मान लिया, डिब्बा मान लिया। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम लड्डू को फुट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक लड्डू हमने यहाँ पर रखा ऐसे, थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ ताकि थोड़ी। दूसरा लड्डू हमने यहाँ पर रखा, तीसरा लड्डू हमने यहाँ पर रखा, एक हमने यहाँ पर रखा। देखते रहिएगा, अभी मैं इसको एग्जैक्ट बना देता हूँ। चलिए अब इस लड्डू को हम पैक करा देते हैं। क्या करा देते हैं? पैक एक डिब्बे में। ठीक, हमने इस डिब्बे में लड्डू को पैक करा दिए। 6 लड्डू हैं। ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये लड्डू है किसके शेप का होगा? एटम। क्योंकि एटम कैसा होता है? स्फेरिकल। लड्डू भी कैसा होता है? स्फीयर होता है। अब इसमें करना क्या है, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो सेंटर है इसका, ये इनको हम क्या मान लेते हैं? एटम। क्या कहते हैं? एटम कहेंगे। बाकी कुछ आपको यहाँ पर इनके अलावा प्लेस खाली दिख रहा होगा। ये वाला जो डॉटेड में कर रहा हूँ, साइड कर रहा हूँ, ये प्लेस क्या है? बिल्कुल ही खाली है कि नहीं? खाली आपको दिख रहा होगा। ऐसे प्लेस ये जो खाली है इसको हम लोग
एम्प्टी स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, और इसको एटम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी आपको बताता हूँ, एससीसी के लिए क्या होगा, बीसीसी के लिए क्या होगा, एफसीसी के लिए क्या होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। एससीसी यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एससीसी को हम प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सेल। तो सबसे पहले मैं एससीसी का आपको शेप बना के दिखा देता हूँ। एससीसी का शेप होता कैसे है। तो एससीसी का शेप मैंने आपको बना के इसके पहले भी दिखाया है। ये हो गया एक हमारे पास क्यूब, ये क्या हो गया? क्यूब हमने यहाँ पे बना दिया सीधा। ठीक है, ये हमने एक क्यूब बना लिया। इसको आप एससीसी कब कहेंगे? जब ओनली एटम कहां पर होंगे? कार्नर। हमने ये कार्नर पर भी लगा लिए। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि रैंक जो होती है एससीसी की वो कितना होती है? 1 रैंक कितना होती है? 1। ठीक है, अब आगे मैं कहूँ कि जो इसकी साइज है एड्ज की लेंथ को हम क्या मानते थे? ए मानते थे। तो यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ एड्ज लेंथ। एड्ज लेंथ क्या मान लिया? ए मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने इसकी एड्ज लेंथ को ए मान लिया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट शेल क्या हो जाएगा? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। तो साइड हमने ए मान लिया है, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। क्या हो जाएगा? ए क्यूब। और इसमें हमने जो रिलेशन फाइंड किए थे ए और आर में, इसमें हमें रिलेशन क्या मिला था? ये एक लैटिस थी, इस पे 2 एटम थे, ये भी आर था, ये भी आर था। इसी को हमने ए माना था, यहां से लेकर यहां तक आर प्लस आर कितना हो गया था? ए इज इक्वल टू 2r। ये रिलेशन बना था, ए इज इक्वल टू 2r। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? डायरेक्टली हमें पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करना है। पैकिंग फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला था? वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाई एटम इनटू रैंक कर देना है। क्या कर देना है? रैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट शेल। क्या कर देना है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट। हाँ, यहीं पर अगर हमें पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करनी होती तो हम क्या करते? यहाँ पर पीई राइट करते और इनटू 100 कर देते। यानी पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है, अगर हमें पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करनी है पैकिंग फ्रैक्शन से, तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा जितना आएगा उसमें हम 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी? पैकिंग इफिशियंसी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम। एटम का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। कितने रैंक होती है इसकी? 1 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई सेल ए क्यूब। हमने ए क्यूब कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 1 जा 4 पाई आर क्यूब हो गया अपॉन में 3 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3a का क्यूब। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? बस सिंपली पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4 पाई आर का क्यूब। 3 को 3 रहने देंगे, ए की जगह पर क्या पुट करना है? 2r। तो ए की जगह पर जब 2r राइट करेंगे तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब। यहाँ पर राइट कर देते हैं, चूंकि ए बराबर 2r, ए की जगह पर कितना रख दिए हैं? 2r। ठीक है, 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3, 2 2 जा 4 3 जा 8 आर क्यूब। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? आर क्यूब से आर क्यूब को कैंसिल कर दिया। 4 से कैंसिल किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया।
यहाँ पर आ गया पाई अपॉन 3 2 6। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है हमारा क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया, पाई बाई 6। अब अगर यहीं पर हमने क्या फाइंड किया अभी, पैकिंग फ्रैक्शन, क्या पैकिंग फ्रैक्शन, ये हमारा आ गया पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 का क्या मतलब है, पाई बाई 6, पाई की वैल्यू होती है 3.14, कितना होती है 3.14। अब इसको अगर हम बाई 6 है, 6 से डिवाइड करें, 0 6 5 30, 1 बचा, 6 2 12, 3 ऐसे आता रहेगा। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है हम लोग का 0.523 हमने कहा था अगर हमें पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करनी होगी तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आया है उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, देन पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100%। तो पैकिंग फ्रैक्शन आया 0.523 इंटू 100 में परसेंट लगा देते हैं, ये हो जाएगा पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू 52.3%। इसको अप्रॉक्स अगर हम कहें तो राइट कर सकते हैं 52%। कितना, अगर हमारी पैकिंग इफिशियंसी आ रही है 52%, यानी जो अभी इसके पहले हम लड्डू वाला डिब्बा बनाए थे उसमें एटम थे और एम्प्टी स्पेस थे, तो जो एटम थे वो कितने होंगे, 52% होंगे। एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगा, अगर मैं एम्प्टी स्पेस की बात करूं, एम्प्टी स्पेस, तो दोस्तों अगर मैं 100% में से 52% निकाल दूं तो हमारे पास कितना बचेगा, 48%। कितना, 48%। तो हमारे पास एम्प्टी स्पेस जो होगा वो 48% होगा। और दूसरी चीज पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगी, 52%। नोट कर लीजिए आप इसको। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। बीसीसी वो सेल होता है जिसमें कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ ही एटम पर भी, सेंटर पर भी एक एटम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये अब क्या हो गया, बीसीसी। तो यहाँ पर अब इसकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी 2। कितना हो जाएगी, रैंक इसकी 2 होती है। एज लेंथ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का क्या मतलब है, यानी बीसीसी। इसके वॉल्यूम होता है ए क्यूब, क्योंकि साइड को हमने क्या माना है, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन जो होता है ए और आर में, यानी कि एज लेंथ एंड रेडियस में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन इसमें क्या होता है, वो रिलेशन हो जाता है इसमें R इज इक्वल टू √3a/4। क्या होता है, R इज इक्वल टू √3a/4, यानी कि A इज इक्वल टू 4R अपॉन √3। ये रिलेशन होता है A और R में। क्या रिलेशन होता है, A इज इक्वल टू 4R अपॉन √3। ठीक है, अब एटम का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा, स्फेरिकल, इसलिए उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब आइए इसमें हम पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी पढ़ते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन का बहुत सारा फार्मूला होता है। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाई एटम, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाई एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाई एटम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब इंटू आर भी होगा। आर क्या है, रैंक। क्या है, रैंक। तो रैंक कितना होती है इसकी, 2। तो हमने 2 रख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 8 पाई आर क्यूब बाई ये जो 3 है, 3 नीचे आ जाएगा, 3a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सॉरी ये पैकिंग फ्रैक्शन अभी हम फाइंड कर रहे हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3।
ए की वैल्यू क्या होती है, हमने यहाँ बता दिया 4r/√3। ए की जगह पर हमने क्या रखा 4r/√3 का होल क्यूब। ये हो गया 8πr³ बाई 3 इंटू 4 का मल्टीप्लाई 3 बार, 4 4 जो 16, 4 जो 64, 64r³ √3 का जब 3 टाइम्स करेंगे √3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर r³ से r³ कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 जा 64 आ गया और 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। यहाँ बचा पाई इंटू √3 बाई 8। अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू √3 बाई 8। कितना, बाई 8। हमने पाई की वैल्यू रख दिया। अब पैकिंग फ्रैक्शन आ गया हमारा कितना, 0.68। हमने इसका मल्टीप्लाई किया और 8 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया पैकिंग फ्रैक्शन कितना, 0.8। हमें और क्या बताना है, पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी के लिए हमने बेस्ट तरीका बताया है। जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन आएगा उसमें आपको क्या कर लेना है, बताइए। पैकिंग इफिशिएंसी के लिए क्या करना है आपको, पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100% लगा दो तो पैकिंग इफिशिएंसी आपकी हो जाएगी, पैकिंग फ्रैक्शन आया 0.68 इंटू 100 कर दो, परसेंटेज लगा दो तो पैकिंग इफिशियंसी आ गई हम लोग कितना, 68%। कितना आ गई, पैकिंग इफिशियंसी 68%। अब यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी निकल कर आ गई है। तो इसमें एक चीज और क्या फाइंड करनी होती है, उसे बोलते हैं इम्पटी स्पेस। क्या बोलते हैं, इम्पटी स्पेस। तो इम्पटी स्पेस कितना हो जाएगा, इम्पटी स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, 100% में से 68% को हटा देंगे, क्योंकि ये जो इफिशियंसी है पैकिंग इफिशियंसी वो क्या, जो हमने क्यूब बताया है। अब सपोज करिए कि इसमें लड्डू रखा गया तो वो लड्डू यानी एटम, तो एटम जितना रखा गया 68% है, तो बचा हुआ प्लेस कितना होगा, 100 में 68 घटा दो और कितना आ जाएगा, 32%। कितना, तो इम्पटी स्पेस जो होगा वो हो जाएगा 32%। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी। एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्या होता है, कॉर्नर पर होगा एटम, इसके अलावा हर एक फेस पर भी एटम होंगे। तो देखिए ये कॉर्नर पर हो गए हैं, हर एक कॉर्नर पर। अब हम कहाँ पर रखने जा रहे हैं एटम को, फेस पर। तो एक फेस तो ये रहा, इस फेस पर हमने रख दिया है ये, ठीक है, और एक राइट का, एक अप का, एक डाउन का। आप ठीक इसको समझ लीजिए लूडो। लूडो यानी डाइस। डाइस देखो आप, तो डाइस में कितने फेस हैं, 6। तो वही 4 फेस हो गए, एक लेफ्ट एक राइट, एक अप एक डाउन। एक होता है बैक और एक होता है फ्रंट। क्या होगा, बैक और फ्रंट पर यहाँ रख दिए, कितने एटम हो गए, 6। इसमें जो फ्रंट पर रखे गए वो हाफ एटम इंटरनल पार्ट में होंगे और हाफ एक्सटर्नल। तो मैं इसके लिए रैंक बताया था आपको, पिछले वीडियो में रैंक बता दिया हूँ कैसे फाइंड करना है। तो रैंक इसके लिए आई थी 4। रैंक कितना आई थी, 4। और एज लेंथ आपको पता है, मैं एज लेंथ ये मान चुका हूं यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 4/3 πr³। ठीक है, हमने इतनी चीजें मान ली है। अब एक चीज हमें और पता करना है, रिलेशन क्या होता है इसमें। इसका रिलेशन ए और आर में होता है, इज इक्वल टू 4r/√2 होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बीसीसी में यहाँ पर √3 होता है, एफसीसी में यहाँ पर √2 होता है। ठीक है, एससीसी का तो सिंपल ही है, एससीसी को प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। चलो अब हम इसमें पहले पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाई एटम, वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाई एटम इनटू रैंक, रैंक यानी आर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाई एटम 4π/4 πr³ बाई 3 इंटू रैंक कितना है इसकी, 4।
कितना ही है 4 होल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल कर आ गया 16 पाई आर क्यूब बाई 3 नीचे आएगा तो हो जाएगा 3 ए क्यूब। अब यहाँ पर 16 पाई आर क्यूब अपॉन 3 ए की जगह पर क्या पुट करना है आपको 4 आर अपॉन अंडर रूट 2। हमने ए की जगह पर राइट कर दिया 4 आर अपॉन रूट 2 का होल क्यूब। ये हो जाएगा 16 पाई आर क्यूब बाई 3 इंटू 4 का 3 टाइम्स 4 4 16 4 64 आर क्यूब रूट 2 का 3 टाइम्स करो, ये हो जाएगा 2 रूट 2 और ऊपर चला जाएगा 2 रूट 2। तो देखो यहाँ पर 16 1 जा 16 4 जा 64 आर क्यूब से आर क्यूब 2 1 जा 2 2 जा 4। यहाँ बच रहा है पाई और रूट 2, तो पाई इंटू अंडर रूट 2 बाई 2 और 3 जा कितना हो गया 6। यहाँ पर हमें जो मिला है पैकिंग फ्रैक्शन वो क्या मिल रहा है हमें पाई रूट 2 बाई 6, पाई रूट 2 बाई 6। तो पाई की वैल्यू कितना होती है 3.14, रूट 2 की वैल्यू 1.414 अपॉन 6। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना मिल जाएगा 0.74 तो हमें जो पैकिंग फ्रैक्शन मिला वो हमारा कितना आ गया 0.74 आ गया। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है ऐसे लिख सकते हो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 74 बाई 100 कर दो, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगली चीज हम और क्या पता कर सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी। क्या पैकिंग इफिशियंसी, तो यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी हम फाइंड कर लेते हैं। पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगी पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100%। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया इंटू 100% हो गया, तो पैकिंग इफिशियंसी कितना निकल कर आ रही है, ये पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 74/100 गुणे 100 परसेंटेज लगा दो, 100 से 100 कैंसिल, तो पैकिंग इफिशियंसी निकल कर आ गई 74%। कितना 74%, कितना आ गई 74%। ठीक है, अब यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी आ गई, तो इम्पटी स्पेस कितना होगा इम्पटी स्पेस 100 में 74 सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 में सिर्फ 74 सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा 26%, तो इम्पटी स्पेस हो गया 26%। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। चलो एक बार मैं आपका रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, सारी चीजें लगा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। रिवीजन क्या करने जा रहे हैं हम लोग रिवीजन। रिवीजन में हम लोग क्या सबसे पहला टेबल बना लेते हैं क्राइस्टल सिस्टम। एक हो गया क्राइस्टल सिस्टम का, दूसरा हम बना लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का, इफिशियंसी का, चौथा हम बना लेते हैं वॉइड्स का। वॉइड्स यानी वॉइड्स को क्या कहते हैं इम्पटी स्पेस, याद रखना। पांचवा हम बना लेते हैं रिलेशन इन ए एंड आर। ठीक है, छठवां रैंक। इतनी चीजों का हम लोग अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते रहना, लगे रहो भाई सभी लोग। देख लो क्राइस्टल सिस्टम में पहले हम SCC लेते हैं। क्या लेते हैं SCC। SCC को क्या कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, और इसे प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं। तो आप इसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहिए या प्रिमिटिव सेल। इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है 52/100। कितना होता है और 0.52 हम लोग राइट करते हैं। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कितनी होती है 52%। कितना होती है 52%। और वाइड्स यानी इम्पटी स्पेस ये होता है 48%। कितना होता है 48%। ए और आर में इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है A इज इक्वल टू 2R। क्या होता है A इज इक्वल टू, रैंक कितनी होती है इसकी 1 होती है। मैं इस चीज को बार बार रिवाइज कर रहा हूँ इन दोनों।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा चर्चा कर लेते हैं बीसीसी की। किसकी? बीसीसी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है वो होती है 68/100। कितना होती है? 68 इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 68%। वॉइड्स कितना हो जाएगी, यानी एम्प्टी स्पेस कितना हो जाएगी इसकी? 32%। कितना? और इसमें रिलेशन क्या होता है? बीसीसी में A=4R/√3 होती है। इसकी रैंक कितना होती है? 2 होती है। 2 होती है। चलो भाई, अब हम एफसीसी देख लेते हैं। क्या? एफसीसी। एफसीसी का क्या होता है फुल नेम? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74/100, या आप इसे और क्या कह सकते हैं? 0.74। ठीक है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 74%। और कितना हो जाएगी? 26%। इसमें रिलेशन क्या होता है? A=4R/√2। रैंक कितनी होती है इसकी? 4। आप इसको और क्या राइट कर सकते हो? 0.68। ठीक। ये आपकी समरी रही। एक बार मैंने क्विक रिवाइज किया, इसका रिवीजन किया। अच्छे से नोट करो। आप लोग मेहनत करते रहो हमारे साथ, वीडियो को आगे चलते रहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आता रहे। इसकी रैंक कितना होती है? 4। ठीक है, नोट डाउन।